जिनसी ताल्लुक है, माँ से बच्चे में पैदाइश से कब्ल या दूध पिलाते समय मुंतकिली है। HIV एड्स और पाकिस्तान, इस चीज़ की हम फुल डिटेल लेंगे कि HIV क्या है और उससे कैसे बचा जाए। तो उसके लिए हमारे साथ हैं AI एक्सपर्ट टूल। तो ये HIV है क्या? इसकी थोड़ी हमें तफसील बताओ। HIV एक वायरस है जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहलाता है। ये बराह रास्त इंसानी मुदाफ़ियाती निज़ाम को निशाना बनाता है, खासतौर पर CD4 सेल्स को, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। वक्त के साथ साथ ये वायरस निज़ाम को इतना कमज़ोर कर देता है कि जिस्म आम बीमारियों से लड़ने के काबिल नहीं रहता, जिससे एड्स की कैफियत पैदा हो जाती है। पाकिस्तान में हालिया इजाफे की वजूहात में मुख्तलिफ समाजी और इक़्तिसादी अवामिल शामिल हैं, जिनमें गैर महफूज तिब्बी तरीक़ाकार और आगाही की कमी भी है। अच्छा, अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान में HIV के केसेस ज़ाहिर हुए हैं, वो किस-किस मेन या बड़े शहरों में ज़ाहिर हुए हैं? अगरचे मखसूस शहरों की तफसीली रिपोर्ट्स हर वक्त दस्तयाब नहीं होती, लेकिन पंजाब के बड़े शहरी मराकज़ जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी शामिल हैं, वहाँ केसेस की तादाद निस्बतन ज़्यादा रही है। देही इलाकों में भी रिपोर्ट्स मिली हैं जो इस मसले के वसी पैमाने पर फैले होने की निशानदही करती हैं। अच्छा, ये जो HIV पाकिस्तान में बढ़ रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? पाकिस्तान में HIV के फैलाव की कई वजूहात शामिल हैं, जिनमें चंद अहम ये हैं। पहला, गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात, जो सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, नशा करने वाले अफराद के दरमियान मुश्तरका इंजेक्शन का इस्तेमाल। तीसरा, तिब्बी तरीकाकार में एहतियात की कमी, जैसे गैर स्क्रीनशुदा खून की मुंतकिली, माँ से बच्चे में पैदाइश से कब्ल या दूध पिलाते समय मुंतकिली है। और चौथा, आगाही और तालीमी प्रोग्राम्स की कमी और समाजी रुकावटें। ये अवामिल मजमूई तौर पर वायरस के फैलाव का बायस बन रहे हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें लोग कर रहे हैं, उन्हें HIV एड्स हो रहा है, इनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है? ये एक बहुत अहम सवाल है। आगाही और मालूमात की कमी एक बड़ा मसला है। बहुत से लोग HIV के फैलने के तरीकों और एहतियाती तदाबीर के बारे में पूरी तरह वाकिफ नहीं है। इसके साथ साथ समाजी बदनामी का खौफ भी लोगों को टेस्टिंग या इलाज से रोकता है। तालीमी और आगाही प्रोग्राम्स का फरोग इस सूरत हाल को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। अच्छा, जो रिपोर्ट्स अभी आई हैं HIV एड्स की, तो जो केसेस ज़ाहिर हुए हैं, तो मैंने कुछ रिसर्च में पढ़ा कि ये जो हॉस्पिटल में केसेस ज़ाहिर हुए हैं, ये इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस वहाँ पे यूज़ हो रही हैं। अब डॉक्टर्स और स्टाफ भी ये काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? ये सूरत हाल वाकई तशवीशनाक और इंतहाई तवज्जो तलब है। तिब्बी शोबे में इस्तेमाल शुदा सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल एक बड़ा खतरा पैदा करता है, जो HIV के फैलाव को बराह रास्त बढ़ावा देता है। हुकूमती सतह पर इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सेहत के मराकज़ में इन्फेक्शन कंट्रोल के मायारात को सख्ती से नाफिज किया जाना चाहिए, ताकि आम आदमी को महफूज तिब्बी सहूलियात मैसर हों। अभी जैसे हमारा मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पे ये जो HIV एड्स के बारे में हम जब उन्हें बताते हैं, ख़ास करके जब जिनसी ताल्लुकात की बात आती है कि भाई आप अपनी टेस्ट करवा लें, मियाँ हो या बीवी हो, आप अपनी टेस्ट करवा लें, तो इस टेस्ट से भी वो हिचकिचाते हैं, वो टेस्ट नहीं करवाते। ये एक बहुत बड़ा समाजी मसला है और पाकिस्तान समेत दीगर माशरों में भी ये रवाज पाया जाता है। इसकी अहम वजूहात में शामिल समाजी बदनामी यानी स्टिग्मा, लोगों का खौफ और मालूमात की कमी है। टेस्ट करवाने से हिचकिचाहट HIV के जल्द तशखीस और इलाज की राह में बड़ी रुकावट है। इसके लिए जामे तालीमी मुहिम्मात और तिब्बी मराकज़ पर एतमाद पैदा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग बिला झिझक टेस्ट करवा सकें और अपनी और दूसरों की सेहत की हिफाजत कर सकें। अच्छा, ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, अगर किसी बंदे को बोला जाता है HIV एड्स करवाओ और उसे है भी, पर वो एक इग्नोरेंस में वो नहीं करवा रहा, तो उसकी वजह से उसकी वाइफ़ पे भी इफ़ेक्ट आएगा, उसके बच्चों पे भी आएगा इफ़ेक्ट, और उसकी तो जनरेशन ही ख़राब हो जाएगी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये रवैया न सिर्फ एक फर्द के लिए खतरनाक है, बल्कि इसके पूरे परिवार और आने वाली नस्लों को भी मुतासिर कर सकता है। अज्ञानता की वजह से टेस्टिंग से बचना पूरे समाज के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करता है। इसीलिए जामे तालीमी मुहिम्मात और आसान तशखीस की सहूलियात की फराहमी इंतहाई जरूरी है। सबसे आसान और मुअस्सर तरीका मकामी सतह पर आगाही मुहिम्मात का आगाज करना है, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं, मजहबी उलमा और सेहत के कारकुनों को शामिल किया जाए। स्कूलों और मीडिया के जरिए तालीमी प्रोग्राम्स भी कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि लोग HIV के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल कर सके। मुफ्त और खुफिया टेस्टिंग की सहूलियात को आम करना और समाजी बदनामी को कम करने के लिए मुहिम्मात चलाना इंतहाई जरूरी है। मतलब HIV हमारे जिस्म में जब जाता है, जो हमारे जिस्म में वाइट सेल्स हैं, जो जिस्म में होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ते हैं, HIV उन वाइट सेल्स को ख़त्म कर देता है, मार देता है। फिर हमारे जिस्म में कोई भी बीमारी पैदा हो चुकी होती है और HIV भी होता है, तो वाइट सेल्स उनसे लड़ नहीं पाते, क्योंकि HIV वाइट सेल्स को कमज़ोर कर चुके होते हैं कि वो किसी भी बीमारी से जिस्म में लड़ सकें।
आपकी वजाहत बिल्कुल दुरुस्त है। एचआईवी जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को बतदरीज कमज़ोर कर देता है, जिससे आम बीमारियां भी जानलेवा हो सकती हैं। अच्छा, अगर किसी इंसान को एचआईवी है और उसको जिस्म में कोई वायरस हो गया है, मसलन कोई इन्फेक्शन हो गया है, सिंपल इन्फेक्शन हो गया है, उसको एलर्जी हो गई है और उसे एचआईवी है, क्या वो सिंपल एलर्जी जो किसी सेहतमंद इंसान को हो, उसकी तो जल्दी चली जाएगी, पर एचआईवी है जिसे और उसे वो सिंपल एलर्जी है, तो क्या वो उसके लिए जानलेवा हो सकती है? जी हाँ, ये मुमकिन है कि एक सादा एलर्जी या इन्फेक्शन एचआईवी वाले शख्स के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो। एचआईवी मुदाफियती निजाम को बुरी तरह कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से जिस्म आम बीमारियों से मुअस्सर तरीके से लड़ नहीं पाता। इसलिए एचआईवी के मरीजों को किसी भी किस्म के इन्फेक्शन या एलर्जी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और फौरी तिब्बी इमदाद लेनी चाहिए। अगरचे एचआईवी का मुकम्मल इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन अब ऐसी बहुत सी अद्वियात दस्तयाब हैं जिन्हें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी एआरटी कहा जाता है। ये अद्वियात एचआईवी के वायरस की तादाद को खून में कम करती हैं, जिससे मुदाफियती निजाम को मजबूत रहने और एड्स जैसी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है और जिंदगी का मेयार बेहतर होता है। बरवक्त और मुसलसल इलाज बहुत अहम है। क्या एचआईवी की स्टेजेस भी हैं, वो वक्त के साथ जिस्म में अपनी स्टेजेस बनाता है या डायरेक्ट होता है और इंसान को ख़त्म कर देता है? जी हाँ, एचआईवी की कुछ स्टेजेस होती है। ये वक्त के साथ जिस्म में मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। पहला मरहला एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन कहलाता है, जो इब्तदाई होता है। फिर एक तवील मरहला, जिसे क्रोनिक एचआईवी इन्फेक्शन कहते हैं, आता है और आखिरी मरहला जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स कहलाता है। सही वक्त पर इलाज शुरू करने से इन मराहिल को बढ़ने से रोका जा सकता है और मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात कई लोगों के लिए मददगार साबित होंगी। जागरूकता फैलाना और सही मालूमात तक रसाई प्रदान करना बहुत जरूरी है। आइए हम सब मिलकर इस बारे में बात करें और एक सेहतमंद समाज बनाने की कोशिश करें। आज की जो हमने गुफ्तगू की वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान पर, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे सब कॉन्टिनेंट में। ये बहुत ही ज़्यादा केसेस अब ज़ाहिर हो रहे हैं, क्योंकि जैसे-जैसे जदीद दौर आ रहा है, मेडिकली लोगों को कुछ भी बीमारी हो रही है, तो डॉक्टर्स जब उनकी टेस्ट करवाते हैं, तो उनमें ये चीज़ें अब ज़ाहिर होने लगी है कि इनके अंदर तो एड्स भी मौजूद है। और हमें भी चाहिए कि हम एचआईवी एड्स की वक्त पे टेस्ट करवाएँ, ताकि हम खुद को भी बचा सकें और हमसे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी बचा सकें। और ये जो भी मैंने वीडियो बनाई है, ये एक एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए मैंने बनाई है।